नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत है कि पहले भारत का माइनॉरिटी, फिर हमारे भारत देश का हिंदू धर्म और अब भारत का संविधान सुनने में आ रहा है कि खतरे में। तो आइए हम उस संविधान सभा से संबंधित आज के इस वीडियो में प्रश्न देखते हैं या उस संविधान सभा के बारे में समझते हैं जिसका काम क्या था। तो जिसको यह काम सौंपा गया था कि तुम स्वतंत्र भारत का संविधान बनाओ जो अभी खतरे में है। तो आइए देर न करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप संपूर्ण भारत में जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, जेएसएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ मिसलेनियस आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसमें 15,000 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे विभिन्न चीज़ें आपको निरंतर साझा की जाती है करंट अपडेट के रूप में। स्टडी फॉर गोल्स ऐप भी है जहाँ पे मुख्यतः जेपीएससी और जेएसएससी का प्रिपरेशन कराया जाता है। कोई भी जानकारी के लिए 8986772723 पे कॉल कर ले। चलिए अब हम देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। मैं 3 सेकंड का समय दूंगा हर प्रश्न में। यहाँ पे ऑप्शन है 1944, 1945, 1946, 1947। अब आपके समय समझ है कि आप जवाब दें 1, 2, 3। अब मैं इसका उत्तर मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर तो हो जाएगा 1946। ठीक है, लेकिन आइए इसको समझने के लिए थोड़ी सी हम संदर्भ में छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। तो बात उन दिनों की है जब ब्रिटेन में 1945 के आसपास नई नई सरकार बनी थी और नए नए प्रधानमंत्री बनी थी। यह वह दौर है जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। और देखिए इनके जो नए प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था एटली। ठीक है, और इस एटली ने 3 व्यक्तियों को भारत भेजा कि जाओ भारत को ठीक करो। वह कौन कौन थे। तो लॉरेंस था, क्रिप्स था, ठीक है, और एक अलेक्जेंडर था। और ये जो तीनों लोगों का ग्रुप था, दल था, इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। और यही कैबिनेट मिशन आयोग योजना के द्वारा जो है 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और दोस्तों आपको एक चीज़ और यहाँ पे पूछा जा सकता है इससे संबंधित, संविधान सभा गठन से संबंधित, कि पहली बार संविधान सभा मतलब जिसका काम था संविधान बनाना, उसका जो है डिमांड या फिर उसका जो मांग किसने किया था। तो आप याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। यह नाम जरूर आप नोट करके रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। पूछेगा कब। तो 1895 में। अगर एक और चीज़ और डिटेल में पूछ दिया तो किस विधेयक के माध्यम से। तो स्वराज विधेयक के माध्यम से। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप कि इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कहानी आप याद रखिएगा हमेशा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अम्बेडकर। जल्दी से आप जवाब दीजिए 1, 2, 3। अब इसका सही उत्तर तो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. राय। लेकिन अगर कहीं आपको इस प्रकार से पूछे कि संविधान सभा के मूर्तिकार या संविधान के मूर्तिकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। एक और मैं आपको बात बता दूं दोस्तों कि यह जो संविधान सभा की गौरव गाथा पढ़ रहे हैं, जिसे अभी लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, वास्तव में संविधान खतरे में या कोई धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में है देश का अमीर वर्ग, जो यह नहीं चाहता कि देश का गरीब और उसे नोच खाए। इसलिए देश के गरीबों को गरीबी से दूर रखने के लिए, गरीबी से भटका कर रखने के लिए उन्हें अलग अलग चीज़ों का डर दिखाते रहता है, ताकि वह उसे एक्चुअल में गरीबी नहीं पता चल जाए और वह अमीरों को नोच न खाए। दोस्तों यह जो संविधान सभा जब बना था तो इसके बारे में गांधी जी कहा करते थे कि यह संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा था कि सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली यह संविधान सभा ही है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखें। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आप एक काम जरूर करिएगा कि यूट्यूब, गूगल, विकीपीडिया या लूसेंट, किसी भी जो भी आपके पास पुस्तक हो, उसके माध्यम से चुनाव में वोट देने से जाने से पहले संविधान सभा, भारत का संविधान ऊपर से कम पढ़ लीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न को हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। ऑप्शन है 296, 308, 208, 235। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1, 2, 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को। थोड़ा सा आप और ध्यान रखिए कि कांग्रेस को तो 208 सीटें मिल गई, लेकिन जो मुस्लिम लीग था उसको कितना मिला था अगर आपको पूछ दे तो 73 मिला था। अगर आपको यह पूछ दे कि जो उस वक्त देसी रियासतें थीं उनको कितना मिला था, तो उनको 93 मिला था। अन्य कितने थे, तो अन्य 15 थे। ठीक है, इन सब बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट चौथा प्रश्न की ओर जानते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला था। तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट चौथा प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की दोस्तों जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी। चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न आपके समझ क्या है। तो छठा प्रश्न आपके समझ है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो आप ऑप्शन पढ़ता हूँ, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, एम.एन. राय, भीमराव अम्बेडकर। 1 2 3। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी तौर पे इन्हें चुना गया था 2 दिन के बाद जो है। चलिए आगे प्रश्न है उसमें पूछा गया होगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, एम.एन. राय, भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी है। हालांकि 7वें नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद होगा। देखिए शुरू में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, लेकिन फिर 2 दिन के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर देखिए, पहले ऑप्शन पढ़िए, एस.सी. मुखर्जी, भीमराव अम्बेडकर, एम.एन. राय, बी.एन. राय। 1 2 3। इस 1 2 3 के बीच में ही आपको जवाब दे देना, या मन ही मन सोच लेना, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। चलिए 8वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एस.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका पूरा नाम था। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न आपके समझ क्या है। 9वां प्रश्न है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसका ऑप्शन है एस.सी. मुखर्जी, भीमराव अम्बेडकर, एम.एन. राय, बी.एन. राय। देखिए कितनी मेहनत से कितने सारे लोगों के द्वारा मिलके बनाया गया था। चलिए तो 9वां प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी.एन. राव साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न क्या है, वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। तो 10वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। 1 2 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 11वां प्रश्न आपके समझ क्या है। 11वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी। स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन देखते हैं 296, 378, 299, 229। तो इसका संख्या कितना हो गया था, ऑप्शन नंबर 299। और इसमें कितना एससी, कितना एसटी, कितना महिला, कितना देसी रियासत थी, ये सब आपको जो है देख लेना, आगे मैं बता दूंगा, चिंता मुक्त रहिए। ठीक है, प्रश्न बनाया गया होगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न आपको समझ क्या है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 5 मई 1949। तो 12 नंबर प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 22 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आपको समझ क्या है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 4 ऑप्शन है, 1 2 3। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया भारतीय संविधान में। ऑप्शन है आपके समझ 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 5 मई 1949। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, कब। ऑप्शन है 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1951 और 24 जनवरी 1950। तो 15वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन सब लोग साइन किया था, संविधान सभा वाला हस्ताक्षर किया था। ठीक है, 16वां प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, इसी दिन 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी से लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद 17वां प्रश्न आपके समझ है। 17वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा। ऑप्शन देखिए, 1 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 8 महीने 11 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 21 दिन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस दौरान कितने बैठक हुई थी, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, संविधान निर्माण में कितने रुपये खर्च हुआ था। तो संविधान निर्माण में कितने रुपये खर्च हुआ था, ऑप्शन देखिए, 27 लाख, 64 लाख, 32 लाख, 48 लाख। आज से 70 साल पहले लगभग संविधान का निर्माण जो है दोस्तों 64 लाख रुपये खर्च करके बनाया गया था, 2 साल 11 महीना 18 दिन में। और आप देखिए कि आज जो है संविधान खतरे में, सोचिए कितना मेहनत किया होगा लोग। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का बी, 64 लाख रुपया। ठीक है, और उसके बाद ये याद रखना है कि कितना दिन में, तो कितना दिन में, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में, और पैसा कितना, तो 64 लाख रुपया से संविधान बना था। लोग कितना था, तो बहुत सारा लोग था। ठीक है, 299 लोग था। चलिए
संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 19वां प्रश्न का ऑप्शन देखिए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये जो है ना आपका संविधान के जितना भी समिति बनाया गया था इसको एक जगह लिख के आपको रट लेना है, ठीक है, इजीली आपको मिल जाएगा किसी भी पुस्तक में। 20वां नंबर प्रश्न है संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। तो 20वां नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। चलिए 21वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि संविधान सभा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 22वां प्रश्न आपके समझ क्या है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके समझ है 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। तो कंफ्यूज न होने का सरदार पटेल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24वां प्रश्न आपके समझ है कि संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मावलंकर, एस.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी, भीमराव अम्बेडकर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जे.बी. कृपलानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न आपके समझ है कि संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मावलंकर, एस.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एस.सी. मुखर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 26वां प्रश्न पे चलते हैं। 26वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। तो 26वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट 27वां प्रश्न आपके समझ है। 27वां प्रश्न है कि संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज्यों के लिए, ठीक है, समिति जो बनी थी, मतलब राज्य को जो देखता था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके समझ जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ही देख रहे थे। चलिए 28वां प्रश्न आपके समझ। 28वां प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न आपके समझ क्या है? 29वां प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है मालवंकर, एस.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मालवंकर। इनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, क्या पता कहीं आ जाए, जी.वी. मालवंकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या है? 30वां प्रश्न आपके समझ है कि संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के.एम. मुंशी। पूरा नाम इनका क्या होगा? कन्हैया लाल, आज बोला ना, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, ठीक है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जो कि सहायक आचार झारखंड में चल रहा है अभी 1 to 5 और 6 to 8, उसका आपका एडवर्टाइजमेंट लगाया गया। मैं इस दौरान आपको बता दूं कि खास करके झारखंड में जो एग्जाम होते हैं जेपीएससी और जेएसएससी के, जैसे भी आपका जेपीएससी सीडीपीओ चल रहा है, जेपीएससी मेंस भी होने वाला है, उसी प्रकार से भी हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का भी भर्ती आया हुआ है, सहायक आचार्य 1 to 5 6 to 8 का भी भर्ती आया हुआ है और एक्सपेक्टेड है। झारखंड सचिवालय तो है ही है जो कैंसिल हो गया था, झारखंड दरोगा एक्सपेक्टेड है, झारखंड पुलिस का एग्जाम एक्सपेक्टेड है, वो एक्साइज कांस्टेबल वगैरह एक्सपेक्टेड है। सब चीज़ का कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उपलब्ध है। स्टडी फॉर गोल्स ऐप सर्च करिए आप, एंड्रॉइड ऐप है, प्ले स्टोर में सर्च करिए, आपको इजीली मिल जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की। 31 नंबर प्रश्न आपके समझ क्या है? तो 31 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, पट्टा सीतामैया, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, ठीक है। एक्चुअली इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका पूरा नाम जो था वह इस प्रकार से न था कि बी पट्टाभी सीतारामैया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर दीजिएगा, सीतारामैया। यह बेसिकली जो बी पट्टाभी सीतारामैया थे यह मद्रास प्रांत से थे, ठीक है, मद्रास प्रांत से थे, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं 32वें प्रश्न पे। 32वां प्रश्न है कि संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, के.एन. मुंशी, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। चलिए नेक्स्ट 33वां प्रश्न आपके समझ। 33वां प्रश्न क्या है कि संविधान सभा में क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे? अलादीन होगा, ये
अलादीन ना होगा, अलादी होगा। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ना होगा, अय्यारी होगा, ठीक है, अय्यारी, ठीक है। चलिए, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यारी, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद के राय मुंशी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यारी, ठीक है। चलिए, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 34वें प्रश्न पे। 34वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ही थे। चलिए नेक्स्ट 35वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि संविधान सभा में मुख्य आयुक्त के प्रति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद और के राय मुंशी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न क्या है? 36वां प्रश्न आपके समझ है कि संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, वरदाचार्य, के एम मुंशी, ठीक है। देखिए बी पट्टाभी सीतारामैया का नाम बार बार आ रहा है, तो इनसे संबंधित चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए 36 नंबर प्रश्न आपके समझ क्या है ये, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कौन देख रहे थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वरदाचार्य। इनका पूरा नाम कहें तो श्रीनिवास पांडे हमारे खोटा के बहुत महान लेखक थे, ठीक है। तो ये इससे याद रख सकते हैं, श्रीनिवास वरदाचार्य, ठीक है। इनका इस तरह आप नाम याद सकते हैं, वरदाचार्य, श्रीनिवास वरदाचार्य, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हम 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न क्या है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4, 5, 6, 7। इस सारे सदस्यों का नाम आप रट लीजिएगा, ठीक है, गूगल करके, गूगल पे आपको इजली मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 7 थे और 7 का नाम आपको रट लेना है। क्यों? देखिए इसलिए क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी, जे बी कृपलानी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यारी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 38 नंबर का? ऑप्शन नंबर सी, जे बी कृपलानी नहीं थे। कौन कौन थे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलिए 39वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है आपके लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर को। नेक्स्ट 40वां प्रश्न क्या है? 40वां प्रश्न आपके समझ है कि आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? तो ऑब्वियसली भीमराव अम्बेडकर सर को ही। चलिए नेक्स्ट 41वां प्रश्न पे हम चलते हैं। 41वां प्रश्न क्या है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, किस दौरान हुआ था? तो ये आपका हुआ था दिसंबर में, ठीक है, 9 से 23 दिसंबर के बीच में, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, पूरा कहानी पढ़ लेना आपको। 42वां प्रश्न है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, किसका कथन है? ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, सभा है की जगह सभा ही होगा, ठीक है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड विस्कॉन्ट, विंस्टन चर्चिल या ग्रेवेल ऑस्टिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रेवेल ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 43वां प्रश्न क्या है? 43वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड विस्कॉन्ट, विसाचेस्ट चर्चिल या ग्रेवेल ऑस्टिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विस्कॉन्ट। इसका पूरा नाम बोलिए एक तरह से तो था, इसका नाम था, इसका स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, विस्कॉट, लॉर्ड विस्कॉट साइमन, ठीक है। इसका नाम देख लीजिए, यही बोला था कि भारतीय संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है, ठीक है, जो आज खतरे में। चलिए नेक्स्ट 44वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शंस है 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949 और 15 अगस्त 1950, ठीक है। 44वां प्रश्न आपके समझ है दोस्तों, इसका सही उत्तर में आप कन्फ्यूज ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को होता है। इस दिन इसको समझिए कि कुछ इसका पार्ट अपना लिया गया था और उस दिन से इम्प्लीमेंटेड हो गया था। हालांकि पूरी तरीके से जो है इसको गणतंत्र दिवस जिस दिन आप मनाते हैं उस दिन किया गया बात, ठीक है, उससे 2 दिन पहले साइन कर लिया गया था। चलिए 45वां, इसलिए मैंने बोला आपको कमेंट करके सब सारी जानकारी बतानी है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 33, 15, 7, 6, 46। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो संविधान सभा था बाद में जो मतलब बट गया था पाकिस्तान होने के बाद, तो उसके बाद जो संविधान सभा बचा था उसमें आपको समझिए कि जो एससी था वह 26 था और एसटी जो था वह 33 था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में कि संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी, संविधान सभा के जो सदस्य उसमें जो महिला सदस्य थे उनकी संख्या कितने थी? बाद में इसमें 2 या 3 पाकिस्तान में चली गई थी, ठीक है। लेकिन हाँ आपको बताना है कि टोटल जो है संविधान सभा के सदस्यों में कितनी महिला
सदस्य थी, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी SC 26 ST 33 मैं बता चुका हूँ। ये जब PDF आपको हमारे टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा तो यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है। बाद बाकी कोई भी आपका दोस्त जो है झारखंड के कोई भी झारखंड कांस्टेबल में खास करके एज इट इज जो भी मैंने अभी प्रश्न पूछा है एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा। झारखंड कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड सचिवालय, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप आप जरूर विजिट करें। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, 8986772733 पे कॉल कर लीजिएगा। और जो भी जानकारी चाहिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। MCQ सेक्शन चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। अंततः जय हिंद, जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय भारत।